हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी 2020 की टोटल प्रैक्टिस की। इसके पहले भी हमने 2 डेज़ के प्रैक्टिस सेशन आपको करवा दिए हैं, जिसमें हमने आपको 2 अप्रैल 2016 के फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के करवाए थे। आज हम बात कर रहे हैं 3 अप्रैल 2016 में पूछे गए सवाल कौन कौन से आए थे। बिकॉज एग्ज़ाम में जो है प्रीवियस ईयर के सवाल की बहुत ही ज़्यादा महत्ता होती है। तो चलिए देखते हैं उन सभी सवालों को, जहाँ से कि आपको आइडिया लग सके कि पहले जो सवाल पूछे जा रहे थे वो किस तरीके के पूछे जा रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये 3 अप्रैल 2016 को पूछा गया सवाल है और ये 4 से 5:30 के शिफ्ट में पूछा गया है। इसके पहले जैसा कि हमने बोला 2 अप्रैल 2016 के 2 शिफ्ट के सवाल हमने करवा के रखा है, तो आप उन सभी को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है। अब जब डेली के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लोक नृत्य जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे एक बार ज़रूर अच्छे से देख के जाना, अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी में अच्छी मार्किंग चाहिए तो राखल लीला जो है यहाँ पे असम का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, यदि वर्ल्ड इक्वल टू YMTJF तो हमसे पूछ रहा है कंसर्न इक्वल टू क्या होगा। तो जैसे ही हम इस वर्ल्ड को देखेंगे तो हमें एक चीज़ पता चल रही है यहाँ पे, क्या W का नंबरिंग होता है 21 एंड Y का 23, यानी कि 2 का इंक्रीजमेंट है। बट जैसे ही हम O और M को देखें तो 15 एंड 13 -2 है। उसी तरीके से R और T को देखो तो फिर से +2, यानी एक बार +2 दूसरी बार -2 जा रहा है। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे कर लेंगे। तो C की नंबरिंग 3 + 2 5, यानी E होगा। E जो है हमारा होगा तो ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर D कैंसिल। E के बाद O से हमारा 2 हम कम करेंगे तो M होगा, यानी ऑप्शन नंबर C। आगे आप प्रोसेस यहाँ पे देख लोगे, सारे आपके मैच ही करने वाले हैं। अगले सवाल की ओर देखें तो 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा आपसे पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सवाल है, चलिए देखते हैं। क्रमिक बट्टा हमसे पूछ रहा है तो हम इसमें करेंगे -25 -20 प्लस हमारा हो जाएगा क्या, तो 25 × 20 डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा 4 टाइम्स गया एंड यहाँ पे हमारा 5 टाइम्स, तो -45 + 5 यानी -40%। ये तो 2 का निकला, बट हमारे पास 10% अभी और भी है। तो चलिए इसका देखते हैं। तो -40 -10 प्लस हमारा हो जाएगा क्या, तो 40 × 10 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसल। तो -50 + 4, तो -50 + 4 हमारा हो जाएगा -46। तो समतुल्य एक अकेला बट्टा हो गया 46%, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगले सवाल की ओर यहाँ पे हम बात करें, हमसे बोल रहा है कैलकुलेट कीजिए 0.16 × 0.16 डिवाइडेड बाई 0.8। आप देखो, अगर हम 8 से 16 को कट करेंगे तो 2 टाइम्स कट होगा और एक पॉइंट भी है यहाँ पे। पॉइंट जैसे ही है यहाँ पे, एक पॉइंट हमारा डिवाइडेड में है, वो एक पॉइंट हमारा 10 से लेके ऊपर में चला जाएगा, तो 32 तो हमारे आने ही है और एक 10 से एक पॉइंट भी कैंसिल होगा, यानी 3 बिंदुज पे 3 पॉइंट्स पे हमारा लगेगा 0.032 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर बात करें तो हमसे पूछ रहा है कि प्रतीक जो दिए गए हैं उसके उपयुक्त सेट का चयन कीजिए। 23, 7, 15, 8 को ऐसा क्या करें कि 168 बने। तो चलिए देखते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन को हम देखें तो ये हमारा है 15 डिवाइडेड बाई 8। 15 डिवाइडेड बाई 8 एक फ्रैक्शन आएगा, तो ये कैंसिल। सेकेंड ऑप्शन को देखा 7 डिवाइडेड बाई 15, ये भी फ्रैक्शन आएगा, कैंसिल, एंड ये भी कैंसिल। अब हमारे पास बस एक ऑप्शन आया है, चलिए इसे डाल देते हैं। 23 × 7 प्लस एंड यहाँ पे माइनस, तो 23 × 7 कितना होता है 161 एंड प्लस 15 - 8 हमारा हो गया 7, तो 161 + 7 यानी 168 आपका आंसर चला जाएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पानी का एक कंटेनर है जो कि 3/5 भरा हुआ था। जब उसमें से हम 38 लीटर पानी निकाल लेते हैं तो यह सिर्फ 1/8 भरा रह जाता है।
तो कंटेनर की कुल क्षमता कितनी है ये आपसे पूछ रहा है। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा कि हम ऑप्शन यूज़ करें। अगर आप देखो यहाँ पे हम 60 लीटर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली बात 1/8 लिख दिया है, तो हम सबसे पहले दिमाग में लगाएंगे 8 से कैंसिल होने वाला। 8 से कैंसिल एक ऑप्शन हो रहा है 80 लीटर। चलिए देखते हैं उसे। कह रहे पानी का एक कंटेनर था जो कि 3/5 भरा था, तो 3/5 भरा था। अब कह रहा है उसमें से हमने 80 लीटर पानी निकाल लिया है। अब यह सिर्फ 1/18 भरा हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है। तो हमने देखा कि कह रहे कंटेनर की कुल क्षमता, हमने देखा कि अगर कंटेनर की क्षमता रहती 80, तो उसमें पानी हमारा रहता कितना, तो 16×5 = 80 आपका हो जाता है। तो उसमें पानी हमारा रहता कितना, तो 48 लीटर। कह रहे हैं उसमें से हमने 38 लीटर पानी निकाल लिया, तो हमारे पास बचा 10 लीटर पानी। अब 10 लीटर पानी रह गया है। कह रहा है यह सिर्फ 1/8 भरा रह जाता है, तो सही बात है। अगर आप 1/8 में 80 को करें, बिकॉज कंटेनर की क्षमता तो इतनी ही है, तो 10 ही हो रहा है, यानी बिल्कुल सही है, 80 लीटर आपका होगा। इसी तरीके से हम ऑप्शन से बहुत सारे सवालों को एग्जाम में भी हिट कर सकते हैं। अब कह रहा है कि आपको कथन दिया गया है 60 छात्रों में से 15 का स्कूल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन किया गया था। कह रहे एक स्कूल में 60 स्टूडेंट थे, जिसमें 15 को चयन किया गया स्कूल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि स्कूल में केवल 15 छात्र विद्यमान नहीं, उनमें से 15 को चयन किया गया, बट जरूरी नहीं है कि 15 छात्र बुद्धिमान हो। फिर कह रहा है भाग लेने वाले स्कूलों को प्रति स्कूल छात्रों की संख्या पर एक अधिकतम सीमा दी गई थी। यह भी इसमें कहीं एक्यूरेट नहीं देखा गया है, यानी एक और दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। अगले सवाल की ओर बात करें तो आपको एक आरेख दिया गया है। कह रहा है इस पे जो सवाल है उसे अब बनाओ। यहाँ पे आपको दिया गया कि ट्रायंगल जो है बच्चों को दर्शाता है जो क्रिकेट खेलते हैं, सर्कल दिखाता है फुटबॉल को, एंड स्क्वायर जो है बैडमिंटन को दिखाता है। अब इस पे सवाल है कितने बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते। तो आप देखो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं बट बैडमिंटन नहीं खेलते, तो इतने बच्चे तो हमारे एक्स्ट्रा में ही चले गए। और दोनों चीज़ की बात कर रहा है तो बस 20 स्टूडेंट है, ये सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं और ये सिर्फ फुटबॉल, यानी 20 स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए में चला गया। अगले सवाल की ओर इसी तरीके से बात करें, आप एक बार फिर से देख लो। क्रिकेट जो है ट्रायंगल है एफ, और इस तरीके से हमने इसे देख लिया है। अब आपको यहाँ पे पता चल गया है क्या कि ट्रायंगल जो है क्रिकेट है, सर्कल जो है फुटबॉल है, एंड स्क्वायर जो है बैडमिंटन है। चलिए अब देखते हैं इस पे सवाल पे, कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। हमसे पूछ रहा है कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। 26 + 17 + 19 + 20, ये जो ओवरऑल बच्चे हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि 82 बच्चे। फिर कह रहा है कितने बच्चे बैडमिंटन और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्रिकेट का मतलब ट्रायंगल, तो ये आपकी ओवरऑल तो कैंसिल हो गई। हमसे पूछ रहा है बैडमिंटन और फुटबॉल दोनों खेलने वाले, तो सिर्फ हमारे कितने बच्चे रह गए, तो 17 बच्चे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 17, जो कि आपका था ऑप्शन नंबर सी में। अब फिर से कह रहा है प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमने देखा डिवाइड अगर डालते हैं तो एक पॉसिबिलिटी बनती है डिवाइड से। चलिए देखते हैं। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही लगा के हमने देखा 72 × 6 हमने किया, -7 / 7। 72 × 6 हमारा हो जाएगा कितना, तो ये हमारा हो रहा है 432 - 1, तो ये तो आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। एंड सेकेंड ऑप्शन हमारा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता, बिकॉज 6 / 7 हो जाएगा, तो यह भी कैंसिल। थर्ड ऑप्शन की चलिए बात करते हैं, तो 72 + 6 हमारा कितना हो जाएगा, तो 78। और यहाँ पे हमारे पास है माइनस में 1, तो 77, यह भी कैंसिल है। अगले ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे डिवाइड दिया, मल्टीप्लाई दिया, एंड यहाँ प्लस दिया। 72 / 6 हमारा कितना होता है 12। 12 × 7 84 + 7 91, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बात करें, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर पी से शहर क्यू की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में शहर क्यू से पी की ओर वापस आती है। अगर स्थिर जल में नाव की गति है 35 और धारा की गति है 5, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति क्या होगी। तो आप देखो, अगर पी से क्यू की ओर जाती है धारा की विपरीत दिशा में,
तब तो यहाँ पे जो होगी हमारा स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी विपरीत दिशा में वो 30 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, जबकि धारा की दिशा में 35 किलोमीटर पर आवर से। एवरेज का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 इंटू फर्स्ट स्पीड मल्टीप्लाई बाई सेकेंड स्पीड डिवाइडेड बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड स्पीड। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे देख लिया। यहाँ पे 35 प्लस 5 हमारा कितना हो जाएगा, तो 40। हमने इसे कर लिया यहाँ पे 40, तो यहाँ पे ओवरऑल हमारी हो गई 70। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 तिया 12 2 24, यानी 240 डिवाइडेड बाई 7 यानी 34.2 किलोमीटर पर आवर। अगले सवालों की बात करें तो किसने 1936 के बाद पहली बार 2015 डेविस कप जीता। तो इसे आप करंट के क्वेश्चन देखो कि करंट के कितने सवाल पूछे जाते हैं। ये उस टाइम के करंट सवाल थे, और 2015 डेविस कप जो है जीता था ग्रेट ब्रिटेन ने। अगले सवाल की ओर जैसे ही हम जाते हैं तो 25, 35 और 70 का मसा और लसा का अनुपात पूछ रहा है। तो 25, 35 और 70 का लसा, सबसे पहले मसा की बात करें तो HCF हमारा आ जाएगा 5। जैसे ही लसा की बात करते हैं तो 70 दूना 140, बट वो 25 से नहीं कटेगा। 70 25 हमारा होता है 350, यही हमारा 25 से कैंसिल होगा, तो इसका आंसर हो गया 1:70, ऑप्शन नंबर बी। कह रहे साजन प्रकाश किससे संबंधित है, तो ये तैराकी से संबंधित है। फिर आपको कह रहा है कि मार्श गैस के प्रमुख घटक क्या हैं, तो मीथेन है आपका। उसी तरीके से टाइम एंड वर्क का सवाल है। ए एक काम को करता है 10 दिन में, जबकि बी उसी काम को करता है 20 दिन में, और तीनों मिलकर उसी काम को करते हैं 5 दिनों में, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा। हमने निकाला इसका एलसीएम 22 टाइम्स 1 टाइम्स, एंड ये हमारा हो गया 4 टाइम्स। ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 4 यूनिट, और ए और बी मिलकर एक दिन में करते हैं 3 यूनिट, यानी सी एक दिन में करता है 1 यूनिट, और टोटल काम है 20 यूनिट। तो 20 डिवाइडेड बाई 1 डेज यानी 20 डेज, ऑप्शन नंबर 2। कह रहे हैं 9 मीटर और 14 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। यदि उनके पैरों के बीच की दूरी है 12 मीटर, तो उनकी सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है, चलिए हम यहाँ पे इसे देख लेते हैं। आपको कह क्या रहा है कि 2 यहाँ पे हैं खंभे, एक की लंबाई है 14 और दूसरे की लंबाई है यहाँ पे आपको दे के रखा है कितनी है, तो दूसरे की लंबाई हमें दे दिया कि है 9 मीटर। तो अगर यह है 9 मीटर तो यह भी 9 मीटर, तो ये वाली लंबाई हो गई 5 मीटर, और कह रहा है दूरी है 12 मीटर, तो यह भी 12 मीटर। अब राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हमसे पूछे सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी, तो पाइथागोरस थ्योरम से ट्रिपलेट बनाता है 5 और 12 13 के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी 13 मीटर। सवाल नंबर 19, अगर 1200 रुपये को एक निश्चित ब्याज दर से निवेश करने पर 3 वर्ष के अंत में 1400 रुपये प्राप्त हुए, तो 150 को 5 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे देखा 1200 रुपये है, 3 वर्ष के अंत में 1400 रुपये बन गया, यानी कि जो हमारे पास इंटरेस्ट रहा वो 200 रहा 3 वर्ष के अंत में। यहाँ से हमने इसके सिंपल इंटरेस्ट निकाली, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई हमारा हो गया 1200 मल्टीप्लाई बाई 3। 0 से 0 कैंसिल, ये हमारी 6 टाइम कैंसिल हो गई, ये हमारी 50 टाइम कैंसिल हो गई, एंड यहाँ पे 3, यानी कि हमारी रेट आ गई 50 डिवाइडेड बाई 9%। उसे कह रहा है 150 रुपये को 5 वर्ष के लिए। तो हमने देखा 150 रुपये को हमने 5 वर्ष के लिए डाला, हमसे पूछ रहा है रेट मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 15 3 तिया 9, यानी 125 डिवाइडेड बाई 3 रुपीज़ आ गया। अब हम इसे 150 में ऐड करेंगे, तो ये हमारा जो है यहाँ पे हमने किया 150 में 125 को ऐड कर दिया 5, 450 में हम 125 को ऐड करेंगे, तो ये आपकी हो जाएगी कितनी, तो 375 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे जो है आपको कहीं पे जो है कोई आपको प्रॉब्लम है इस सवाल में, तो यहाँ पे आपको 200 रुपये आंसर दिया है। आप इसे किसी भी तरीके से बना के देख सकते हो। अगला सवाल है, 2 संख्याओं का लसा और मशा जो है 616 और 2 है। एक संख्या 22 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो 616 गुना 2 डिवाइडेड बाई 22 हो जाएगी। इसे हमने किया, ये हमारे कितने टाइम्स में यहाँ पे कट होने वाली है, तो 28 टाइम्स में, यानी दूसरी संख्या होगी 28 दूना 56, यानी ऑप्शन नंबर
यहाँ पे हमारा बी के साथ चला जाएगा। कह रहे 1600 रुपये है, इसे हमने बांटा 3 भाग में। पहले भाग का 7वां, दूसरे भाग का 5वां और तीसरे भाग का 4थाई भाग बराबर है, तो इसका तो 7वां होगा नहीं और इसका भी नहीं होगा। बी में देखें तो इसका 7वां 100 हो गया, दूसरे का 5वां हो गया 100, तीसरे का 1/4 भी 100 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहे हैं नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रथम चरण, जिसे NFHS4 के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 74.70। अब कह रहे हैं कि दो ट्रायंगल है ABC और PQR, दोनों समरूप हैं। अगर उनकी ऊंचाई AD और PH का रेशियो है 3:8, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो क्या होगा, इसके एरिया का। तो एरिया का रेशियो जैसे ही समरूप है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9:64, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 24, 2005 में अहिंसक क्रांतियों की किस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका। तो ये जो क्वेश्चन है इसे इग्नोर कर दिया गया था, इसलिए इसे हम हटा देते हैं। फिर कह रहा है वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिंडिंगवर्ड द्वारा की गई थी, तो वह पहला तत्व है फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी हमारी ये वीडियो, ये आप हमें लाइक, कमेंट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।